पुरी की राजकुमारी। पहले उनका नाम था वसुमती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ, पुत्री क्या हुआ? वसुमती तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नगरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने बहुत मनाया, वसुमती
न धरा बन सजाऊंगा। दीदी के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। दीदी के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी। परंतु माँ की मौत के बाद भी सैनिक के पश्चाताप को सही मानकर चंदनबाला उसी सैनिक के साथ चलकर उसके घर पर आ जाती है। क्या सैनिक की पत्नी उसे बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? आइए देखते हैं सैनिक के घर का दृश्य, जहां सैनिक की पत्नी कुछ कार्य कर रही है। राजकुमारी, अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सोच ले आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार जो इसे घर में रखा। मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। स्वर्ण मुद्राएं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ दास बाजार में बिकने चलना होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। परंतु देखिए समय की विडंबना। एक राजकुमारी जिसकी एक समय में हजारों दासियां थी, लेकिन आज एक सैनिक की पत्नी भी उसे दासी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को धारण कर वहां से चलती है दास बाजार में बिकने के लिए। क्या मूल्य लगेगा किन हाथों में निकलेगी? आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की आगे की कहानी। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। रानी दासी भी न बन पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मासूम सूरत देखो बिघ्न खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। बोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी थी चंदन पाला, ऐसी थी चंदन। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, यह सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। वाह रे भाई वाह, कहां से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ। 11,000
हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे मुझसे क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा। जा, मैं तुझे बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। और उसी समय वहां पर धनवान सेठ और उनकी मुनीम का आना हुआ। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोले लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे एक शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन वाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन वाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, जीवन की आस को जगा रही है। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। उपवास थे वीर प्रभु को, पार न कराओ चंदना ने ध्याया। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। मित्रों, ये धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ही ताकत थी कि चंदनबाला गलत हाथों में न जाते हुए एक धर्मनिष्ठ परिवार में प्रवेश पा जाती है और महावीर के 500 उपवास की दीर्घ तपस्या के बारे में जानकर उनका पालना कराने का मौका पाने की प्रार्थना करती है। आइए चलते हैं धनवा सेठ के यहाँ, जहाँ कुछ और नई चुनौतियाँ चंदनबाला की प्रतीक्षा करें। धनवा से उसे घर पर लाया, भोला से थाली से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। राजकुमारी खुशियाँ चरणों में बारी बारी, माता पिता की सेवा उसका ध्येय था। धर्म पर था विश्वास तो मदद था। ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला। और संतु मूला सेठानी चंदनबाला को स्वीकार कर लेती है। चंदनबाला के आने से घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। एक दिन धनवा से चंदनबाला से बातें कर रहे हैं। ये देखते हैं वह दृश्य। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला,
सेवा का अवसर हुआ, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्म जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप हैं। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं।